छोटी सी कहानी याद आ गई है। राजा जनक जी ने कहा कि मेरे प्रश्न का जो उत्तर दे देगा उनको मैं आधा राज बांट दूंगा। लेकिन कैसे उत्तर देगा? राजा न था, उनके मन में था कि मेरे पास बहुत दौलत है, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ और मेरे पास बहुत बड़ा विद्वता है। इस बात की अहंकार में चूर हो गया। लेकिन भगवान जो है ना, किसी की अहंकार को नहीं रखा है, किसी का अहंकार को नहीं रखा, सबकी अहंकार को चकनाचूर कर दिया है मालिक। उन्होंने क्या किया? चले गए और ये बात जो है चिट्ठी लिख करके पोस्टर बना करके सगर सटवा दिया कि हमारा एक मंच बना हुआ है ऊंचा, ऊंचा मंच पर जो चढ़ेगा हमरा प्रश्न का जवाब नहीं देगा तो उनको सीधा फांसी पर चढ़ा देंगे। जो नीचा से मेरा प्रश्न का उत्तर नहीं देगा उनको आजीवन कारावास में बंद कर देंगे। सब यहां से गया, जितना मुनि महात्मा था, जितना ज्योतिष पंडित था ना, सबको राजा जनक जी बांध करके बंसार में बंद कर दिया। मंच पर कोई नहीं चढ़ता था। लेकिन भृंगी ऋषि के बारे में आपने सुना होगा कि भृंगी ऋषि जो है, पहले उन ऋषि क्यों पढ़ता था, ऋषि का मतलब क्या हुआ, ये भी बात को जानना चाहिए। जो कि हर बात को रिसर्च करता रहे उन्हीं का नाम ऋषि। तो उन्होंने भृंगी ऋषि को जब पता चला कि मेरे पिता राजा जनक के क्रोध के मारे उनके जेल में बंद है, तो भृंगी ऋषि चला अपने परमपिता परमेश्वर को छोड़ाने के लिए। जब चला तो रास्ता में जो है ना, राजा जनक जी हाथी पर जो है ना सवार होकर के आ रहे थे। भृंगी ऋषि बीचे रास्ता पर बैठ गया। राजा जनक जी कहे कि तू पागल आ रहे क्या जी? भृंगी ऋषि कहा कि ना, मैं पागल उगल नहीं हूं। कहा तो अनपढ़ गंवार हो। भृंगी ऋषि का नहीं, अनपढ़ गंवार भी नहीं हूं। कहा तो तुमको दिखाई नहीं देता है? कहा हाँ, हमको तो दिखाई देता है, लेकिन मुझे पता चल रहा है कि शायद तुमको दिखाई नहीं दे रहा है। राजा जनक कहा ये सब बात तो बोलने वाला आज तक कोई नहीं था, लेकिन एक अपाहिज आदमी बोल रहे कि तुमको दिखाई नहीं देता है। तुरंत राजा प्रश्न किया, तुम यह बात कैसे बोल गया कि हमको दिखाई नहीं देता? जब तक मुझे दिखाई नहीं दिया तो तुम्हें बोला कैसे? कहा कि वाह, बोलने से कुछ नहीं होता है। जब दिखाई दे रहा था कि मैं अपाहिज आदमी हूं तो आप अपना हाथी को बगल होकर के नहीं ले जा सकते थे? नहीं जा सकता था बाबू। अपाहिज आदमी में किधर जाता? तो आप बगल से भी जा सकते थे, लेकिन आप बगल से नहीं निकला, तो इसलिए मैं सोचा कि आप भी तो अंधे तो नहीं है। राजा कहा चल बगल करके निकल। राजा बगल करके निकल गया। भृंगी ऋषि पहुंचा दरबार में। साइन बोर्ड लगा हुआ था कि जो राजा का प्रश्न का उत्तर यह मंच पर चढ़ करके देगा उनको आधा राज राजा बांट देगा। राजा कहा कि रे सिपाही, अनहद डंका में चोट लगाओ और राजा को पुनः बुलाओ। कहा ठीक। अनहद डंका में चोट लगाया, राजा उधर से आया। भृंगी ऋषि जाकर के ऊपर वाले मंच पर बैठा हुआ है और बैठ करके बैठा हुआ है। जैसे राजा जनक का नजर पड़ा भृंगी ऋषि पर, सर्दी गर्मी जो है ना नीचे होने लगा कि यही वो अपाहिज आदमी है जो कि खड़ा जवाब किया था कि तुम अंधा हो। आज तक मुझे ऐसा अपशब्द नहीं कहा, लेकिन इन्होंने ऐसा अपशब्द कह करके हमको अपमान किया था। आज लगता है मेरा प्रश्न का उत्तर दे ही देगा। जा करके हाथ जोड़ करके राजा जनक जी भृंगी ऋषि के आगे खड़े हो गए और खड़ा होकर के कहने लगा कि बाबा कहिए मेरे लिए क्या सेवा है? कहा बोल।
ये जो लिखा है तू जो मेरे प्रश्न का उत्तर देगा उनको आधा राज में बांट दूंगा। कहा हाँ मालिक। कहा तो तुम्हारे प्रश्न का जो उत्तर देगा तो तू आधा राज बांटेगा। कहा हाँ मालिक बांट देंगे। कहा एक बात बोलो, ये राज तुम्हारा है? कहा हाँ हमरा है। कहा तूने अर्जा है? कहा नहीं नहीं हमारा बाप ने अर्ज करके गया। कहा तो वो है? कहा वो तो इस दुनिया में नहीं है। कहा जब इतना अर्जा है तो कुछ लेकर के गया होगा, खटिया चौकी कुर्सी बेंच सब। कहा नहीं नहीं ये सब कुछ नहीं लेकर के गया है। कहा कुछ नहीं लेकर के गया, इतना अर्जा फिर भी कुछ नहीं लेकर के गया। अच्छा ये बात का कन्फर्म है कि तुम्हारा बाप अर्जा था? कहा कि नहीं इसमें दादा का भी कुछ अर्जा हुआ होगा कि? कहा जब दादा का अर्जा हुआ है तो एक बात मैं कहूं, तुम्हारे बाप के डर से तुम्हारा बाप ने लेकर के गया कुछ हो, लेकिन दादा जरूर कुछ लेकर के गया होगा। बुड़बक महात्मा कहीं का किसी के साथ में कुछ जाता है? कहा बस सिंपल बात है, जब तुम्हारे दादा के साथ नहीं गया, तुम्हारे बाप के साथ नहीं गया, तुम्हारा साथ जाएगा? कहा नहीं हमारा साथ भी नहीं जाएगा। कहा तुम्हारा है? कहा है तुम्हारा? कैसे है बोलो ना। इसीलिए कहा ना घर तेरा ना घर मेरा, सखी मार दिहलो विचार करे बाबू। अमुआ के डाली पर बोलेला कोयलिया, बन में बोलेला बन मोरेरा। अमुआ के डाली पर बोलेला कोयलिया, बन में बोलेला बन मोरेरा। जमुना किनारवा बोलेला सहरे सवा, जमुना किनारवा बोलेला सहरे सवा। मुर्दी रहिया के जोड़ेरा, बिरह के अगियाला गेला यही कान में। कवन सखी मार दिहनी तो नयरा। सरिता सिंह जो कि सुपुत्री है हमारे मुकुल बाबू के। भगवान के दरबार में अपने परमपिता परमेश्वर के दिगंबर आत्मा की शांति की कामना करने के लिए हम किसी से कम नहीं, तो हमारी सरिता सिंह अपने परमपिता परमेश्वर के दिगंबर आत्मा की शांति है तो 501 रुपए की पुरस्कार की चढ़ावा कर रहे हैं। कामना करता हूँ बाबा भोला से, है बाबा भोला ऐसी बहन की घर परिवार में
भंडार भरा रहे और ऐसे दान प्रदान करता रहे और तो परमपिता परमेश्वर मुकुल बाबू की दिगंबर आत्मा को शांति और कल्याण मिले। बोल बोल भक्त बस भगवान की। बाबूजी घर पछुअरबा घर पछुअरबा रेला बाना मोरवा जान मारेला कोई रोलाएरा घर पछुअरबा चरे बाना मोरवा जान मारेला कोई रोलाएरा। एक बात हम कहें, कोई भी नया पक्षी आ जाए, नया जानवर आ जाए तो गांव के बच्चा सब उनके पीछा मगन रहता है, नहीं रहता है। जैसे आज यहाँ भजन कीर्तन हो रहे हैं और शायद अगर छोटो मोटो नाच रहता, ओ बाबूजी अगर ये आस पास में हरिजन टोला है तो पहले उलट करके चले जाते यहाँ सुनने के लिए। पहले दरवाजा पर भीड़ लगा देते कि ना नाच देखेंगे। और नटुबा जब आता ना 4 चौकी के मंच लगता, अपना मेकअप शेकअप कर लेता। थोड़ा सा हम चर्चा कर रहे हैं आप सबके बीच, थोड़ा सा विचार करने की बात है। तो नटुबा जब आता न मंच पर आता तो पहले अगल बगल बांध लेता, उनके बाद पैतरा देना शुरू कर देता। क्या हमारा के नमन बाबूजी सोना सिंगा राजा होला गैया, आहो सोना सिंगा राजा होला गैया, नाम ला गई हो सोना सिंगा राजा राजा हो भैया जी। ए बाबू विचार कीजिए, क्या बता रहे हैं। आओ राजा हो भैया जी, हमारो लाग हो 14 कोस के राजा हो। विचार करो बाबू की बता रहो छे। 4 गो चौकी पर घूमते बगलों में नहीं उतरते। बता रहो छे कि हमरो नाम छे सोना सिंह राजा। भोर होने नाच खत्म हो जेते हो बाबू। सोना सिंह राजा एगो लोटो दूसरे धीरा मांगल जेते, देखियो तनी बहरा जब गाछी तरफ। ओ बाबू जहनो लोटा लाके निकलल ओने से कंपनी आवत रहल, देखलक कि सोना सिंह राजा जा रहलो छे मलकल। तो कंपनी कहलक राजा साहब तनी तेज है करिया, कहने दोसरो साटा पकड़े के छे। आज ओने से लपेट के कहलक राजा के जे रोल करे छे, उ कहलक बरसा कह के तोरो जे छे
सटा पटा गछे के लूड़ भास छो कल के कहने कोनो दिक्कत कल के यह नौ कंजूस के सटा गछे से भर रात एगो बीड़ी हो पर आफत विचार कीजिए जिंदगी बेकार हो गया अरे जिंदगी भइल बेकार भजन बिन